से काम अच्छा होता है, उसका बहुत तेज से अच्छे रिजल्ट आते हैं। मतलब सेल्स कई गुना ज्यादा हो रही होती है और एक व्यक्ति के पास सेल्स ना के बराबर हो रही होती है। इसको आप समझें। जब आप मार्केटिंग के लिए मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और सेलिंग आपके अंदर सेलिंग के लिए आप प्रोसीजर करते हैं, तो एक मैं आपको चाइना की कहावत बताऊं कि चेहरे पे स्माइल नहीं है, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप अपनी दुकान बंद करो। स्माइल आपके चेहरे पे होना बहुत जरूरी है। इसी तो चेहरे पे मुस्कुराहट होना बहुत जरूरी है। आपकी सबसे पहली सेल, सबसे पहले मार्केटिंग का पॉइंट जो आता है वो आती है आपकी स्माइल। अगर आप मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते लोगों का स्वागत करेंगे तो डेफिनेट लोग भी सामने जो होंगे वो मुस्कुराते हुए ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और लोग आपके साथ कोई भी चीज खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? वाई पीपल बाय। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दो टाइप की नीड बताऊंगा, दो तरह की जरूरत होती है। ग्राहक दो चीजों को विशेष तौर पे देख। सबसे पहली चीज जो लोग खरीदते हैं वो होती है फंक्शनल नीड। फंक्शनल नीड उनकी जरूरतें पूरी करती है, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो आपने देखा होगा, मंडी है, मंडी के अंदर लोग साग सब्जियां फल फ्रूट वगैरह रखकर बैठे हुए हैं, लोग वहां जाते हैं और जाकर के उस चीज को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी बेसिक नीड है, जिसके बिना गुजारा चलने वाला नहीं है। ये मार्केट में ऐसी दुकानें बहुत बड़ी बड़ी, कपड़े की देख लो, बर्तनों की देख लो, और भी बुक्स देख लो, बहुत सारा अलग अलग सेक्टर का मार्केट है। लेकिन इसमें एक ये जो है ये ऑटोमेटिक काम करती है और एक दूसरी है इमोशनल नीड। मतलब ये जरूरत है लोगों की, लेकिन लोग उसे जरूरत में लेते नहीं है, शामिल नहीं करते हैं। तो ऐसी जगह पर लोगों को उसके अंदर उस नीड को पैदा किया जाता है। फंक्शनल नीड तो बाय बर्थ बाय अनकंडीशनल वो आदमी की जरूरत है ही, वो तो करना ही पड़ेगा, उसको खरीदना ही। जब इमोशनल नीड की बात आती है तो वहां पर सेल के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। देखिए, अब पहली पिक्चर में मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप समझे मेरी बात। पहले फंक्शन में पहले टाइप की जो नीड होती है, इसमें मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं, लोगों को नहीं बोलना पड़ता है कि सब्जियां हैं यहाँ पर, आपको सब्जी लेने आना है, करना है, नहीं, कुछ नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे लोग आगे से आकर के करेंगे। लेकिन इमोशनल नीड के लिए आपको मार्केटिंग का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो ये जो इमोशनल नीड है, इसको आप समझें, मार्केटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो इमोशनल नीड के अंदर पड़ती है। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसको बोलता हूँ एड का प्रोसेस। ये एड का प्रोसीजर होता है कंपनीज कंपनीज मोर इन क्वालिटी ऑफ देयर पीपल्स देन देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो कंपनीज होती है वो क्वालिटी पे फोकस करती है, कस्टमर को चीजें उपलब्ध कराती है। देन देयर प्रोडक्ट बाद कंपनी का फोकस क्वालिटी पर, लोगों का फोकस देयर प्रोडक्ट्स, देन देयर पीपल्स, देन देयर प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट बाद में आता है। कंपनी पहले क्वालिटी को फोकस करती है, और जिस कंपनी ने क्वालिटी को फोकस किया और ये प्रोसीजर्स को लेकर के चले, वो कंपनी आज तक रुकी नहीं है। आज अपने ई बार्टर की बात करें तो ई बार्टर के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों की क्वालिटी अगर आप देखने जाएंगे तो वो लेवल ही अलग है। ये बात तो ये हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, हम इसके जनक हैं, निर्माता है, निर्देशक है, सब के लिए, और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। चीजें हमारे पास है और इसीलिए ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल सटीक काम करता है। इट्स यू दैट मेक द डिफरेंस। इसीलिए आप इसके अंदर, मार्केट के अंदर कुछ डिफरेंस ला सकते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से जब आप लोगों से बात करेंगे, उनसे मार्केटिंग करने जाएंगे, मार्केटिंग मतलब किसी चीज को प्रस्तुत करना, सिर्फ दिखाना, बताना, समझाना, दैट्स ऑल। सेलिंग उसके बाद की अपने आप की होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आप मार्केटिंग जब करते हैं तब करना क्या क्या है, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपने सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैं कहता हूं आपकी हर जगह, हर व्यक्ति के सामने आपका रिजल्ट आना तय है, आएगा ही आएगा। तो इसमें जो एक बताया गया है, अट्रैक्ट अटेंशन। जब आप होते हैं तो आपको करना क्या है? अटेंशन, सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। अगर आपके सामने व्यक्ति बैठा है और वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहा है, तो सॉरी, आप उससे अपनी बात शुरू मत कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं, उनके फोन आ रखे होते हैं, वो किसी और काम में लगे होते हैं, उनका ध्यान कहीं ना कहीं और लगा हुआ है और हम अपनी बात करने में लगे हुए हैं। इसका बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले उनको अपने पास फोकस लेके आओ।
अब ये फोकस करने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, कुछ आपको मैं टिप्स देता हूँ, उनका आप इस्तेमाल करें। सर आपको पता है, अब आपने जैसे किसी को बोला, आपके सामने बैठे हुए हैं, सर आपको पता है, सवाल ऐसा करें जिसमें सामने वाले को दिमाग दौड़ाना पड़े। और जैसे उसने दिमाग आपकी बातों पे लगाया, मतलब उसका दूसरी जगह कहीं पे भी दिमाग चल रहा होगा, तो वहां से उसका दिमाग हट ये आपके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है। इसलिए जब भी बात करने के लिए आप किसी व्यक्ति से शुरुआत करेंगे, तो पहले उस व्यक्ति को अपने पास लेके आएंगे। जैसे मैं कभी किसी से सामने बैठ के बात करता हूँ, तो थोड़ा समय क्या करता हूँ, मेरे सामने बैठा, अगर चेयर पे बैठे, टेबल पे बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ सर थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे खसक आइए, सर थोड़ा यहाँ देखिए, सर पेन और कागज हमारा होता है, उसके ऊपर मैं उसका ध्यान केंद्रित करता हूँ, थोड़ा सर इधर देखिए, मैडम आपको मालूम है ये क्या चीज है, उनके पास कोई चीज रखी है, उस जगह पर उनको बोल देता हूँ कि आप थोड़ा यहाँ पर आप इस चीज को देखिए। और ऐसा चीज करने पर वहां पर होता ये है कि वो व्यक्ति वहां पर फोकस करता है, तो उसके दिमाग कहीं पर भी लगा होता है, किसी भी जगह चल रहा होता है, वो चीज अपने आप खत्म हो जाती है, वो उसके दिमाग से निकल जाती है, और वो सीधा सीधा आपके पास आ जाता है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से। चलिए आप लोग यहाँ जहाँ पर भी जिस जगह है, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बात करूंगा कि जरा आप स्लाइड के ऊपर सेकंड लाइन पर फोकस, आप जहाँ ए लिखा है उसके ऊपर जो पहला शब्द है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको थोड़ा गौर से देखिए। जैसे मैंने ये कहा, अब आपका नजर कहाँ जाएगा, आप यहाँ पर अट्रैक्ट जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे या उसको आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपने वहां पर फोकस किया, तो ऑटोमेटिक कुछ भी चल रहा था कुछ भी चलना बंद हो जाएगा, और आप सीधा उस जगह को देखेंगे जो जगह आपको देखने के लिए बोली गई। सेकंड पॉइंट, जब आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर आपको एक नया काम करना है। उस व्यक्ति का इस सिस्टम के अंदर, आपकी बातों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है। आप बात किए जा रहे हैं, आप बात किए जा रहे हैं, ये हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, इससे 300 तरह की बीमारियां दूर होती हैं। और जब ये सब बातें आप कर रहे होते हैं या करेंगे, तो उसमें एक पिक्चर बाहर आएगी, और मालूम में क्या आएगी, वो व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और वो ये सोच रहा है कि कितनी जल्दी बात ये खत्म करे और मैं यहाँ से जाऊं। तो हमें इसके इंटरेस्ट को ध्यान देना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? उस आदमी का उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। नहीं नहीं, हाँ बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। अभी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप क्या करें, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अटेंशन आपने ले लिया उसका, अब उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उस व्यक्ति से कुछ ऐसी सवाल करें इसमें वो आपकी बातों में इन्वॉल्व हो जाए। तरफा बात होगी तो वो तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो गया। आप समझिए, आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और जाकर के बता रहे हैं मैट्रेस है, ये है, वो है, एक्स है, वाई है। ये एडवर्टाइजमेंट हो गई, क्योंकि सामने वाले को सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति बोले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उसका इंटरेस्ट कीप करने के लिए आप भी बोल रहे हैं और सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर लीजिए। जब उसका इंटरेस्ट आपकी बातों में आएगा, वो आपको फोकस करना शुरू करेगा। आपको धीरे से एक चीज करना है, क्रिएट ए डिजायर, सामने वाले की इच्छा पैदा करनी है कि नहीं, ये मैट्रेस मैग्नेट प्रोडक्ट अगर आपके घर में नहीं है तो आपके घर में कुछ भी नहीं है। पॉइंट को नोट कर लो। कोई एहसास दिलाना है, एहसास दिलाना, पहले दिखाना है, फिर बताना है, फिर उसको एहसास दिलाना है। इसके बिना गुजारा नहीं है। तो अभी उसकी इच्छा कैसे पैदा होती है, छोटा सा बच्चा होता है, उसको जब कोई दूसरी गाड़ी देखता है, किसी जगह चीजें देखता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसको लेने की डिजायर, इच्छा तीव्र पैदा होती है। और फिर वो क्या करता है, पापा हम मेरे को गाड़ी चाहिए, पापा मुझे। और उस प्रोसीजर की वजह से वहां पर मार्केटिंग हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिमांड हो रही है, नीड पैदा की गई, और नीड पैदा करने के बाद में वहां पर सेल के ऊपर ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम बदल जाता है और वो सेल के ऊपर चली जाती है। और फिर वहां पर आता है सीधा सीधा सा रिजल्ट, तो पापा गाड़ी ला करके बच्चे को देते हैं। में सारा का सारा फॉर्मूला, सारा सिस्टम काम करता है एक व्यक्ति की मांग के ऊपर, जिसे कहीं ना कहीं व्यक्ति पूर्ति कर रहा होता है। उसके बाद जब उसके डिजायर पैदा हो जाती है, तीव्र इच्छा शक्ति पैदा कर दी जाती है। फिर उसमें एक और पॉइंट आप इसमें नीचे लिखा हुआ है, सी, ब्रिंग ए कन्विक्शन। उस व्यक्ति के अंदर आपको एक दृढ़ विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसको आपकी बात पर, आपके प्रोडक्ट पर, आपके हर एक चीज पर, कही गई हर बात पर जब उसका विश्वास पैदा होगा,
तो ऑटोमेटिकली ये एक सेल्स की प्रोसीजर और आगे बढ़ा देगा, बढ़ेगा कि वो व्यक्ति एक्शन लेगा, आस्क फॉर द ऑर्डर। फिर वो आप उसको पूछ सकते हैं, यस सर बताइए फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोगों के लिए आप सोचते हैं कि हेल्दी रहे वो लोग, एंड आस्क ऑलवेज पॉजिटिव क्वेश्चन। आपको वहां पर ऑर्डर के लिए पूछना है, कुछ ऐसे सवाल पूछना है, सर आप चाहते हैं आपके परिवार के अंदर सभी लोग हेल्दी रहें, भी कोई बीमार ना हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर सर ये प्रोडक्ट आपके घर के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अरे नहीं हम नहीं चाहते। तो सर उसके लिए आपने अभी तक कुछ सोचा है? अब क्या कर रहे हैं आप, एक एक्शन ले रहे हैं और सीधा सीधा सा इस प्रोसेस के बाद में रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी पूरी, जहां पर सामने वाले के हार्ट को टच करे, दिल को छूने वाली बात। और अगर आपने इस चीज को फोकस पर सही टाइम पर सही क्लोजिंग करने के लिए आपने एक्शन अच्छा ले लिया टाइमली, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली कई गुना ज्यादा बढ़ के बाहर आएगा, जल्दी आएगा। क्लोजिंग एक बार ना करें, ऐसे आपको सवाल 3 से 4 बार पूछना है। सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके लिए भी सवाल कर सकते हैं। सर कितने आप पूछो, हम लोग बताने में विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप बताते हो और उससे पूछते हो और वो जवाब देता है, ऐसे टाइम पर ये सारी की सारी प्रोसीजर आपके लिए बहुत अच्छी तरह काम करती है। सेल की प्रोसीजर पे आ जाते हैं, लेकिन इसमें क्लोजिंग का पिरामिड बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। ये पूरी एक फनल है, जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं, पूरी इस फनल के अंदर दी गई हैं। पहली स्टेप में हम लोग जाते से मैट्रेस दुनियादारी की बातें ना करते हुए हम थोड़ा उसके साथ में रेपो बिल्ड करें, उसके साथ कुछ ऐसे रिलेशन बनाएं, कुछ ऐसी बातें करें, कुछ सवाल जवाब ऐसे हों जिसके माध्यम से सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए। कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट तारीफ करते हुए उससे बात कर, कैप्चर जो प्रोस्पेक्ट अटेंशन, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके अटेंशन लें। जो मैंने अभी यहाँ पर आपको पहली बात किया था, इसी को पूरी फनल में लगा करके बताया गया। तो वो प्रॉब्लम्स, उस व्यक्ति की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उसको डाउट है, वो उन डाउटों को दूर करे, उसे बताए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं सागर जी। ये सारी फनल स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट भी मिलेंगे। नीड, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, ये अगला थर्ड स्टेप में इस सारी की सारी चीजों के इसके अंदर डालें, फिर देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं आपके। क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे। फोर्थ स्टेप में आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, फिर आएगा डेमोस्ट्रेट योर प्रोडक्ट्स और सर्विस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नीड। अब यहाँ फोर्थ स्टेप में क्या कहना चाहता हूं मैं, फोर्थ स्टेप में ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का डेमो दें। और हमारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर कुछ होता है तो वो होता है हमारा डेमो। आप डेमो दें के बारे में बताने के साथ साथ पहले डेमो दें। सर आइए सर मैं आपको जिस चीज का बताने वाला हूँ वो कितनी पावरफुल है, आइए मैं उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। खड़े हो जाइए सर। मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी के पास जाकर के उसको आप बोलते हैं उठ जाओ, बैठ जाओ, चेयर खसकाओ, इधर आओ, ये करो वो करो। और अगर आपकी इन प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया, व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया, वो वैसे ही करने लगा जैसा आप बोल रहे हैं, तो आखिरी में जब आप आखिरी टाइम पे बोलेंगे ना, ये मैट्रेस मैं आपको दे दिया हूँ, इसका ये पेमेंट आपको इस अकाउंट नंबर में डालनी, यहाँ पर आपका काम शुरू होगा। आस्क ट्रायल क्लोजिंग क्वेश्चंस एंड आंसर ऑब्जेक्टिव्स। सर आप कुछ जानकारी रखते हैं सर बायोमैग्नेट के बारे में, कभी आपने सोचा, सुना? बोले हाँ बायोमैग्नेट नहीं, मैंने मैग्नेट के बारे में जरूर सुना है। चुंबक चिकित्सा बताया आपको सर? सर एक चिकित्सा होती है जिसको हम लोग चुंबक चिकित्सा कहते हैं, अलग अलग सेक्टर में। सर आयुष मंत्रालय को जानते हैं आप? सर आपने कभी आयुष मंत्रालय के अंदर आपने देखा कि आयुर्वेदिक इस तरह से चीजें होती है, उसमें एक चुंबक भी होती है। सामने वाले की नॉलेज को परखें और उससे जब परखते सवाल करेंगे तो वो जो जवाब देता है, उस जवाब से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो चुका है या नहीं। जब वो कनेक्ट हो गया तो काम आपका आसान होगा। और छठी स्टेप में आपको उसे सवाल करना है। ये फनल अगर आपने सही तरह से इस्तेमाल की तो माय डियर फ्रेंड आपका रिजल्ट आना लाजमी है, स्वाभाविक होगा और 100% आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब सामने वाले व्यक्ति का आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ हथियार रखने पड़ेंगे, कुछ चीजें आपको यूज करनी है। कौन कौन सी चीजें यूज करनी है? सबसे पहले आपको अपने पास टेस्टिमोनियल्स रखने हैं। आपके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल होना चाहिए। प्रोडक्ट की बात करें उसके करेंगे, इसको अवॉइड कर दीजिए। देखिए आपका एक लेवल का कार्यक्रम, मैं आपको 7 तरह का अटेंशन यहाँ पर लेना चाहूंगा।
अटेंशन तो मैंने बता दिया, लेकिन अटेंशन लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसमें 7 तरह की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। दोस्तों मैंने जो एडी का अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ योर कस्टमर, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, तो कस्टमर का ध्यान सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए, उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है वो एक काम में भी लगा है, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ वो लैपटॉप भी खोला हुआ है, कुछ टाइप भी कर रहा है, बताइए, अब वो हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, चेक कर रहा है, और आप भी बोले जा रहे हैं, आप भी बोले जा रहे हैं, तो ये समझो कि वो उसका टेंशन अभी नहीं। उसे बताएं कि सर आपकी लाइफ से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है, सर आपकी सेहतमंद रहने से ज्यादा बड़ी कोई चीज है। वो खुद कहेगा नहीं, तो सर मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ी देर के लिए आप अपना मोबाइल रख दीजिए, थोड़ी देर मैं आपके पास आया हूँ, सर आपने मुझे टाइम दिया, आपके मोबाइल को टाइम नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, या फिर उन्हें बोला अपॉइंट देख के बुलाते हैं, तो ऐसे टाइम पर सर की कीमती चीज है आपकी लाइफ, और उससे भी ज्यादा कीमती है सर वो है आपका शरीर। आज हम तीनों कीमती चीजों के बारे में बात करेंगे। सर इससे ज्यादा कीमती कुछ है क्या, उसे पहले सिक्योर कर लो। वो कहेगा नहीं ये बहुत कीमती चीज है, तो सर प्लीज थोड़ा मेरे पास आए, मैं जो बात कह रहा हूँ उसके लिए मेरे को टाइम आप प्रॉपर दें। अगर आपको कोई जरूरी फोन लगाना है, कोई जरूरी किसी को मैसेज देना है, 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ, मैसेज बता दो कि मैं जब बात शुरू कर दूंगा सर, मैं आपका पूरा ध्यान चाहूंगा। ये बिल्कुल सही वाले, पे अटेंशन टू योर पर्सनल। लाइक सामने वाला अगर आपको नहीं सुन रहा है ना, तो आपने गुंगा हो जाना है, कुछ साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ कि देखो वो सुन रहा है या नहीं। और अगर आपने इस चीज पर फोकस कर लिया और सामने वाले पर आपने नियंत्रण कर लिया, तो आप समझिए आपने आधा काम तो पूरा फोकस करके कर लिया, आपने आपका आधा काम पहले ही कर लिया। आप समझे, अगर आपने उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, तो विद एन पॉजी, अभी किसी प्रकार से आपको क्षमा याचना बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलती आपसे हो रही है, ये किसे पता है, आपको ही पता है ना आपसे गलती हो गई, लेकिन सामने वाले को तो पता ही नहीं है। तो आप बोलते बोलते कोई बात ऐसी बोल जाते हैं, कुछ बातें कहने में आ जाती हैं, आप कहते सॉरी सॉरी सर, ये वो, ऐसा उसको नहीं पता ना। जो कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास बिल्कुल करके ये आप अपनी प्रक्रिया की एक अच्छी शुरू, टाइम किसी को दिया है तो उसको टाइम पर ही मीटिंग शुरू करनी है, इसको ध्यान रखें। 5th पॉइंट, 6 पॉइंट देखेंगे, गेट द प्रोस्पेक्ट टू से यस। आपको बार बार ऐसी प्रयास करनी है, कस्टमर कई बार यस 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 बोले, आपको सवाल ही ऐसे करना है, सर आपको मालूम है हमारी शरीर बहुत कीमती चीज है, बोले हाँ बहुत कीमती है। सर सेहतमंद रहना हर आदमी के लिए उनका जन्मसिद्ध अधिकार है या नहीं है। ये 14 पॉइंट जो आज आपने देखे हैं, ये आदमी को फोकस करके उसको शुरू से लेकर के शाम तक फोकस, ऐसा नहीं कि शुरुआत करते समय ही फोकस कर पाया, बीच में डिस्टर्ब हो गए, और बाद में फिर क्या होता है, अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्लान के बारे में बता रहे हैं, इन बिटवीन मान लीजिए फैमिली में कोई मेंबर है, वो आपके पास पानी लेके आ जाते हैं, चाय लेके आ जाते हैं, नाश्ता भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना है। वो पूछते हैं वैसा क्या लेंगे आप, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, बोले मैं सब कुछ लूंगा, लेकिन मेरी यहाँ पूरी बात खत्म हो जाए उसके बाद। काम के वक्त कोई भी आपको डिस्टर्ब करना नहीं मांगता, अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको वहां रोको, रोको, बिल्कुल मना कर दो, स्पष्ट शब्दों में मना, तब जाकर के आपका काम बड़ा आसान होगा और आप मार्केटिंग में सक्सेस होंगे, आपकी वहां पर परिणाम। फिर बात आई, जैसे इंटरेस्ट की बात आई, रूल्स ऑफ एरोसिस इंटरेस्ट। सामने वाले का आपको इंटरेस्ट लेने के लिए, देखो ये व्यक्ति के 2 फोटो से आप क्या समझ रहे हैं, इस दोनों व्यक्तियों के पास में बहुत सारे लोग हैं आसपास, कैमरामैन भी है, ये दोनों प्रेसिडेंट मिले आपस में, कैमरामैन भी है, बहुत हजारों की भीड़ लगी होगी, न जाने कितने लोग इनके पास सामने स्टेज पर बैठे होंगे, लेकिन आपने देखा दोनों का फोकस सिर्फ एक दूसरे पर ही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पास में पीछे कैमरे वाले हैं या स्टेज के नीचे साइड में हजारों लोग बैठे हुए हैं। वो जब जिस मकसद के साथ काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उनका फोकस इंटरेस्ट वहां पर क्रिएट करने में लगा रहता है, और दोनों एक दूसरे के साथ स्माइल फेस होकर के। इसी प्रकार से जब आप अपने सामने वाले व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं, इंटरेस्ट गया, फिर डिजायर, क्रिएट डिजायर, डिजायर को कैसे क्रिएट करना है, उसकी पॉइंट्स कितनी सारी चीजें की दी गई हैं वो आ गया, कन्विक्शन में क्या क्या चीजें करनी है
वो आपको यहाँ पर देखने में आगे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है। उस लिमिटेड समय में इतना काम हम नहीं बता सकते। नहीं, मैं आज इस मुद्दे की बात जरूर करूंगा जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होगा। आप कस्टमर को पहचानना आना चाहिए। आपके सामने जो व्यक्ति है, अगर आप पहचान जाओ ये लेने वाला है या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? फायदे का काम होगा या नहीं होगा? तो बायर के टाइप होते हैं, खरीदारों के भी प्रकार होते हैं। 9 तरह के बायर्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जल्दी-जल्दी बताऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, 9 तरह के आपके ग्राहक कैसे होते हैं। सबसे पहला बायर होता है सेलर, दूसरा आता है मेथोडिकल, तीसरा इनसिक्योर, चौथा कंसी कंसीडरेट, पांचवा द इम्पल्सिव कस्टमर, राइट? अगेन बहुत सारा बातूनी कस्टमर, सस्पिशियस, हमेशा डाउट में रहता है ये, राइट? अगेन कंप्लेनर्स। यहाँ पर आपको लास्ट वाला आएगा द नोडर। ये 9 तरह के बायर होते हैं और इस एक एक बायर के बहुत सारी डिटेल में बात करने का टाइम अभी बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपको एक टास्क दे दिया, आपको एक होमवर्क दे दिया है। इस होमवर्क में करना क्या है, ये 9 के 9 तरह के जो कस्टमर हैं, इसकी एक एक स्पेलिंग को आप जाइए, इसको गूगल पे डालिएगा, इसका मीनिंग निकालिएगा, इसके बाद इसके इसके बारे में थोड़ा और डीप में पता चलेंगे और ये अगले 9 दिन तक आपको एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर आपको कस्टमर को समझना शुरू करना है। आपको पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा ये आपके लिए। अगेन इसमें एक और चीज का ध्यान रखें, जब आप इस काम को फोकस करके कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ग्रूमिंग, आप ग्रूमिंग रखें, बिल्कुल तेज रखें। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, सुनना भी जरूरी है। सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, सुनना भी जरूरी है, क्योंकि ये कोई प्रचार एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये प्रॉपर सिस्टमेटिक सिस्टम है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो आपका काम और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब चीजों का आप ध्यान रखिए पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको मजा आ जाएगा और आपकी सेल्स और मार्केटिंग में आप मास्टर हो जाएंगे। दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन एक के साथ दूसरी प्रक्रिया अपने आप जुड़ी हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। जब हम दही जमाते हैं, दही को हम क्या करते हैं, उसको फेरते हैं, मथते हैं और उसके मथने से उसके अंदर जो क्रीम होता है, उसका जो क्रीम है वो ऊपर अलग आ जाता है दही में से, और दही में छाछ जो बचती है वो नीचे रह जाती है। तो इस प्रकार से आपको अगर रिजल्ट अच्छे लेना है तो जितना अच्छा आप पूरा एक्शन लेंगे, पूरी तरह से मथेंगे, पूरी चीजों के साथ में मथेंगे, आपके रिजल्ट उतने बेहतर और अच्छे होंगे। इन्हीं सब चीजों के साथ आज आपने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुम्हारे सुनील सर कहते हैं, सुनील सर बहुत अच्छी बात, एक बात पता नहीं मुझे क्यों एकदम माइंड में से हिट करती है और जाके बैठ जाती है। मैंने बहुतों से सीखा है और बहुतों को सिखाया है, लेकिन जब लगता है कि नहीं यार कुछ होता है, वो हमेशा क्या एक बहुत अच्छे पंच लाइन बोलते हैं, मैं जितना भी सीखता हूँ मुझे उतना ही मेरी अज्ञानता का आभास होता है। ओके, थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन।